वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को यदि आप अच्छे समझ लिए हैं तो फैक्टर थ्योरम आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए मैं फैक्टर थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट बताता हूँ। इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल है। आप समझ सकते हैं ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी। आप डिग्री n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब जो पी एक्स पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो ग्रेटर देन 1 है या 1 के इक्वल है। एंड ए इज एनी रियल नंबर, ये क्या है? कोई भी रियल नंबर है। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए क्या है? फैक्टर है किसका? पी एक्स का। इफ पी ए इक्वल टू 0, x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा पी एक्स का जब ये जो ए रियल नंबर है उस ए को हम लोग पी एक्स में रख दें और पी एक्स में ए रखें तो पी ए इक्वल टू अगर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो x माइनस ए का बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। सेकेंड, पी ए इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा इफ़ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या सीखा कि पी ए इक्वल टू ये कब 0 होगा? जब x माइनस ए पी एक्स का क्या होगा? फैक्टर होगा। पी एक्स का x माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो यहाँ से x इक्वल टू ए अगर हम लोग पी ए में रखें और पी ए 0 हो जाएगा तो x माइनस ए फैक्टर बन जाएगा। तो दो केसेज इसमें है। एक तो x माइनस ए फैक्टर होगा कब? जब पी ए 0 होगा। एक बार पी ए 0 होगा कब? जब x माइनस ए फैक्टर होगा। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर इसका प्रूफ आप जानना चाहते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम में आपने ये चीज़ लिखा था कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए, ये पूरा कंप्लीट है। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इफ पी ए इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा? पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से तो हम बोल ही सकते हैं कि पी एक्स का एक्स माइनस ए क्या हो गया? फैक्टर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, x माइनस ए, सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स फॉर द सेम पॉलिनोमियल जी एक्स। अब क्या सीख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट वाला ये प्रूफ हो गया। ठीक है। सेकंड में क्या कहा गया कि भाई x माइनस ए एक फैक्टर है किसका? पी एक्स का। तो जब फैक्टर है तो इसका मतलब इसमें क्वोशेंट रिमाइंडर नहीं होगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स होगा फॉर द सेम पॉलिनोमियल जी एक्स। ठीक है। पी ए अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ए रख देंगे। तो पी ए इक्वल टू ए माइनस ए इंटू जी ए हो जाएगा। ए माइनस ए का वैल्यू 0, इसलिए टोटल पी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर x माइनस ए कभी भी क्या बन जाए? फैक्टर बन जाए तो उसमें पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या सीखा? पी ए 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर बनेगा और x माइनस ए फैक्टर होगा तो पी ए 0 होगा। दोनों केसेज हैं। आइए इसका बहुत अच्छे से हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और कैसे हम लोग इस मेथड का यूज करके किसी का फैक्टर चेक करेंगे। हमको चेक करना है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट। अब आता है बात कि जब हम लोगों को चेक करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जीरो फाइंड करेंगे किसका? x प्लस 2 का, जिसके बारे में चेक करना है। तो x प्लस 2 बराबर कितना कर लेंगे? 0। तो x इक्वल टू कितना कर लिया? -2। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं कितना? पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में कितना? 5x प्लस कितना? 6। x इक्वल टू कितना रखना? -2। तो p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट माइनस में 8 प्लस में 4 3 जा 12 माइनस में 5 2 जा 10 प्लस में 6। ठीक है। माइनस माइनस ऐड होंगे तो -18 हो जाएगा।
12 और 6 ऐड होंगे तो +18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 18 करके 0 हो गया, तो क्या मिल गया, p माइनस टू इक्वल टू 0 हो गया। जब 0 हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि x+2 इज अ, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। हमको एक अदर का भी चेक करना है, आइए उसको भी चेक करके देखते हैं। ये है हमारा, सपोज कर लेते हैं इसको हम लोग कैपिटल QX लेट कर लेते हैं। अपने से पॉलिनोमियल का नेम लेट करना है, अगर आप नहीं लेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। 2x+4, ये है q -2 इज इक्वल टू 2 माइनस में 2 प्लस में कितना 4, ये -4 ये +4 हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी फैक्टराइज थ्योरम के रूल से x+2 क्या बन गया, x+2 2x+4 का भी क्या बन गया, फैक्टर बन गया। x+2 x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का भी क्या बन गया, फैक्टर बन गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको फैक्टराइज करना, इस मेथड से आप करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि फैक्टराइज थ्योरम का यूज करना है तो आप करेंगे। एक तरीका और है स्टूडेंट फैक्टराइज करने का, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हूँ मैंने कि फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल किसका, ax² प्लस bx प्लस c, इसी टाइप का आएगा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब b जो है उस टर्म को हम लोग को स्प्लिट करना है, या bx कह सकते हैं, इसको स्प्लिट करके और फैक्टराइज करने सीखना है। इसको स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सीखे भी होंगे क्लास 8 में। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार मेमोराइज करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उससे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास है 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, ठीक है। इसको हमको फैक्टराइज करना है तो हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और मिडिल टर्म को स्पेशली जो कोफिशिएंट है उसका ज़्यादा आप ध्यान दिया करिए। तो आपको मिडिल टर्म को आप b बोलेंगे, b इक्वल टू 5 है, और फर्स्ट टर्म a है, a इक्वल टू 3 है, सेकेंड टर्म c है, c इक्वल टू 2 है। मिडिल टर्म को आपको ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों स्प्लिटिंग टर्म को हम मल्टीप्लाई कराएं तो a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। जैसे हम लोग AC बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब आपको b को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई कराएं तो 6, और उन दोनों टर्म को ऐड कर लें आपस में तो इस b टर्म के इक्वल आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको आप 3 और 2 के फॉर्म में ही करेंगे। 5 इक्वल टू 3 प्लस 2 कर लिया तो 5 आ जाएगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, 3x² प्लस 5x प्लस कितना 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3x² प्लस, अब चूंकि x लगा हुआ है तो हम लोग 3x बोल देंगे और प्लस 2x बोल देंगे, प्लस 2। 3x इसमें से अब कॉमन दिख रहा है, दो टर्म में से कॉमन ले लिया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, प्लस में इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक में देखिए, एक कॉमन बनेगा x प्लस 1 और दूसरा कॉमन बनेगा कितना, 3x प्लस 2। इस तरह से आपका फैक्टराइज हो गया क्या चीज़, कौन से मेथड से, बाय स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का जो हम लोगों का एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 2.4, वो फैक्टराइज करने के लिए ही स्पेशली होगा, और ये दोनों थियरम का यूज़ करके आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दूंगा, निश्चित रूप से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।